नमस्कार नमस्कार, जय हिंद कैसे हैं जय सर? भारत। मैं एकदम बढ़िया हूँ और आपसे जो वार्तालाप है वो प्रकाशित हो गया है, आपने उसे सुना? मैंने सर सुना भी है और लोगों को बहुत सुनाया भी है, लोग बहुत प्रभावित भी हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया तरीके से आपने, अब हमारा जो मिशन है वो पूरा आपने सब स्पष्ट किया है यूट्यूब में लास्ट में जाके एक एक बिंदु को। हाँ, मैंने तो उसमें यदि आप देखें कि जो उसके विवरण है जी उसमें जी। हमने वो दिया हुआ है कि एनर्जी केंद्र कैसे बनना है और हम क्या क्या हासिल करना चाह रहे हैं। हाँ हाँ, नहीं वो ही आप मैंने पढ़ा सर। हाँ 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 और बड़े वरिष्ठ जन से मेरा इस विषय को लेकर डिस्कस हुआ है। हाँ हाँ। तो काफी लोगों ने सराहा भी है। अब सर मैं ये थोड़ा सा चाह रहा था कि किस तरह से मैं उनको आपके कॉन्टेक्ट में लाऊं और किस तरह से अभियान को हम उत्तर प्रदेश में बहुत एक जोश और जुनून के साथ हम इसका शुभारंभ करें। ये थोड़ा सा मैं आपकी देखिए दिशा चाह देखिए, रहा था मैं जो है ना बताऊं, इसको सर। अपन आज तक जैसा होता आ रहा है उससे एकदम अलग तरीके से करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, उसका मैं एक थोड़ा सा कारण बता दूं, क्योंकि ये यदि हम इनके शतरंज के खेल को खेलेंगे तो हम्म, हमें इनकी गंदगी से इनके तरीके से खेलना पड़ेगा। खेलना पड़ेगा और राइट, तो यदि हमें अंतिम विकल्प पे भी मजबूर होना पड़ता है, उसी से शुरू करें अपन कि हाँ कल बिल्कुल। अपने मानते हैं कि हमारे सब प्रयास करने के बावजूद भी 2022 से 2024 तक पूरी मिन्नतें करने के बावजूद भी, क्योंकि हम हर वीडियो में माननीय नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, योगी जी का और जो भी मुझे अच्छा लगेगा उस सबको मिन्नतें करेंगे कि भैया हम्म, ऐसा कर दो, ये देश की आवश्यकता है, इस देश के साथ षड्यंत्र हुआ है, हम्म, ये देश को आजादी नहीं मिली है, दुष्ट नेहरू ने इस देश के साथ धोखा किया है और उसे देश की जनता ने नहीं चुना है। उसने सत्ता पूर्वक जो है अपने आप को एज ए प्राइम मिनिस्टर स्थापित किया और क्योंकि उसकी मजबूरी थी इसलिए वो ऐसा पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट उसने बनाया जिससे उसकी उसे जो है जीवन पर्यंत तक वो प्रधानमंत्री बना रहे। बिल्कुल बिल्कुल। आप ये बताइए, यदि हम्म, उसमें थोड़ी सी भी सज्जनता होती तो लोग बाग अलग अलग तरीके से चीजों को इंटरप्रेट करते हैं। जैसे लोग बाग हम्म, कहते हैं कि साहब जूनागढ़ में ऐसा था, हैदराबाद में ऐसा था, हालात ऐसे थे। हमने जूनागढ़ में कहा कि हालांकि वहां का दीवान कह रहा था कि भाई हम जो है ना वो तो राजा तो भाग गया था, हम्म, दीवान ने ये कहा कि भाई मैं तो साइन करने के लिए तैयार हूँ, आप जोड़ हम्म, लीजिए। भाई ये बड़ा लॉजिकल भी है कि हम लैंडलॉक्ड भी हैं, हमारी पूरी जनता भी हिंदू है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम आपको ऐसे नहीं लेंगे, हम प्लेबिसाइड कराएंगे, ठीक है ना। तो हम्म, जो भी रीजन हो, हमें कह रहे हैं चलो ये सब सोच के कारण ही आपने ये धूर्तता की, तो आपने अपने कैबिनेट में चर्चा क्यों नहीं की? हम्म, आप उसे पार्लियामेंट में क्यों नहीं ले गए? हम्म, आपने 35A असंवैधानिक तरीके से संविधान में कैसे डाला? और हम कितने बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं कि हम में से कोई भी ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि ये दुष्टतापूर्वक, धृष्टापूर्वक, षड्यंत्र पूर्वक कार्रवाई थी, कोई भी नहीं कहने के लिए तैयार है। हम्म, हम कितने दुष्ट लोग हैं यार, ये बताइए ना। हम्म, आप ये बताइए कि कश्मीर में रहने वाले पंडित जो जी कि जी जी। कश्यप ऋषि के संतान थे और जो आज वहां के मुसलमान हैं वो सब भी पंडित हैं, हम्म, हम्म, इनको दुष्टों को शर्म नहीं आई कि अपने ही भाइयों को वहां पे जो है ना इन्होंने जलील किया, रेप किया, मर्डर किया, उन्हें भागने के लिए मजबूर किया। विवश किया, बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, और कैसी व्यवस्था है साली जो हर समय मजबूर बनी रहती है। यदि इतना मैसेकर हो रहा था तो आर्मी तो वहां पे बॉर्डर में 4 कदम दूरी पे बॉर्डर था, वाई द आर्मी वॉज नॉट कॉल्ड इन। हम्म, और हम कहते हैं स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया है हमारी ब्यूरोक्रेसी, एक कोई स्टील का फ्रेम नहीं है, ये सब साले लालची लोभी व्यक्ति हैं। इन्होंने हम्म, अपने जो है ना लाभ के लिए उनको लगा कि ये सबसे अच्छा कैरियर है तो ये कैरियर चुना उन्होंने। हम्म, अपने लाभ के लिए जो उनको मलाईदार जो है ना पोस्टिंग मिल जाए उसके लिए जो कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार है। आप ये बताइए, नौकरी चलो आपने ऐसी कर ली, रिटायरमेंट के बाद भी आप यही चाह रहे हैं कि हमें कुछ मिल जाए। तो हम्म, आप काहे के स्टील फ्रेम, ना आपकी सोच स्टील फ्रेम है, ना आपका काम स्टील फ्रेम है, ना आप देश हित है, ना आप राष्ट्रीय है। आप जो है दुष्ट लोगों का साथ हम्म, देने वाले साथ देने उतने ही वाले। नालायक बदमाश अपने सेल्फ सर्विंग लोग हैं। हम्म, मैं थोड़ा सा नहीं, मैं समझ सकता हूँ बिल्कुल आपकी भावनाओं को सर। अच्छा, इसके बाद भी सर आज गंभीर नहीं है हमारा समाज, सबसे बड़ा चिंतन का विषय ये है। एक्चुअली मैं हाँ। पाठक जी, मैं उसको बताऊं, जिसको आप समाज कह रहे हैं हम्म, वो दो भागों में बांट लेते हैं अपन।
एक वो लोग हैं जिन्होंने अपना आत्मसम्मान खो दिया है और इन दुष्टों ने उन्हें फ्रीबी की आदत लगा दी है। और शिवराज सिंह जैसे दुष्ट जो है हर चीज के लिए फ्रीबी बांटने के लिए तैयार खड़े हैं। किसी ने एक बहुत अच्छा वीडियो बना के भेजा था कि साहब जो है ना, ये मध्य प्रदेश तो बहुत अच्छा है, यहाँ हर चीज के लिए वो होता है, तो बस जो है ना फिर करने की कुछ क्या जरूरत है, हम निकम्मे बने रहते हैं। तो इन्होंने फ्रीबी के नाम पे निकम्मापन बांटा है, आत्मसम्मान बांटा, आपका खा लिया है। तो आधी कुछ जनता तो जो ऐसी है को फ्रीबी वाली जनता हो गई है और उसने अपना आत्मसम्मान खो दिया है। इन दुष्टों ने गांव गांव में जो है दारू भेज दी है। और वो जो है, मैं आपको भोपाल की बात बताता हूँ, यहाँ हम अपने फार्म हाउस में किसी भी मजदूर को बुलाते हैं तो वो सुबह से शाम तक काम ही नहीं कर पाता है और वो खाना नहीं खाता है। वो खाना नहीं खाता है, जानते हो क्या करता है? वो जो दारू का पाउच पीता है और नमकीन खाता है। उसका शरीर खोखला हो गया है, श्रम करने की उसमें ताकत ही नहीं रह गई है, क्षमता ही नहीं रह गई है। तो हम इस देश को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं? ये हमारे दुष्ट नेता केवल आपराधिक चरित्र के ही नहीं है। अच्छा पाठक जी, मैं आपसे बड़े बिना किसी पॉलिटिकल उसके मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूं कि आप अपने जो नेता हैं उनकी सूची बनाइए। कितने लगते हैं कि आपसे बेहतर चरित्र के हैं आपका नेता होना चाहिए? 95% आप ये बात कहेंगे कि दे डू नॉट क्वालिफाई टू बिकम योर रिप्रेजेंटेटिव। हाँ, नहीं, बिल्कुल। तो ऐसे गधे लोगों को इस दुष्ट जो है ना राजनीतिक तंत्र ने, इस पार्टी तंत्र ने आपके ऊपर क्यों थोपा है? इसके पास अच्छे लोग नहीं है क्या? जब जो है PIL लगाई गई और सुप्रीम कोर्ट में जो है मैं कहा कि भाई मैं आपकी बात से सहमत हूं कि कानून के निर्माता कानून के अपराधी नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरी सीमाएं हैं। मैं भी पार्लियामेंट से अपील करता हूं कि ऐसा कानून बनाए। हम ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा ना बनाते, 4, 5, 6 जो है ना उसका एक बना देते, उसमें जो है ना कानून, उसको रिप्रेजेंटेटिव एक्ट को किनारे कर देते, एक छोटा सा कानून छोटा सा बना देते या उसी में एक चैप्टर जोड़ देते कि जिसका कानूनी जिसके खिलाफ जो है ना अपराध है और इनका जो है ना चालान मतलब विवेचना होके चालान हो चुकी है और कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है, ऐसे व्यक्ति को जो है चुनाव में प्रतिनिधि के बतौर नहीं खड़ा किया जा सकता है। यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी खड़ा कर देती है तो 10 लाख रुपए की उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी और यदि उसने 5 केसेस में ऐसा कर दिया तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। 2 मिनट में देखिए सब चीजें ठीक हो जाएंगी, कुछ नहीं करना है। अच्छा, दूसरी बात है कि अकेली राजनेताओं के आपराधिक चरित्र की ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि वो चूंकि नेता बन गए हैं तो उन्हें फिर भी हल्का सा रहता है कि वो ऐसा काम ना करें जो उनका हाईकमान उनकी खिंचाई करे, ठीक है ना, हल्का सा डर उन्हें भी लगता है, ठीक है ना। जो इन दुष्ट नेताओं ने अपने चारों तरफ मवालियों, गुंडों और अपराधियों की फौज खड़ी रखी है, जिनमें से अधिकांशों के स्थायी वारंट हैं, मुझे लगता है कि वो ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। जी। और ये जो लोग जो है अपने लाभ के लिए जो नेताओं की चंडाल चौकड़ी बनते हैं और नेता खुश होते हैं कि हमारे इतने कार्यकर्ता हैं, वो कार्यकर्ता नहीं है, दुष्ट अपराधी हैं। और ये दुष्ट अपराधियों को समझ में आ गया है तो ये हर अवैध काम कर रहे हैं, इंक्लूडिंग जनता पे अत्याचार करने के। अब आप ये बताइए कि इन राजनेताओं ने नियम, कानून और इंस्टीट्यूशंस को एकदम नष्ट कर दिया है। आज जो है 2006 के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी मालूम नहीं यूपी की पुलिस की क्या स्थिति है, यहाँ मध्य प्रदेश में तो जो है ना एक भी सिपाही से लेकर DG जो है ना बिना राजनीतिक नेता के जो है ना या के ना तो वो पोस्ट होता है ना वो वहां रह सकता है। तो 2006 में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था उसकी तो आपने ऐसी कम तैसी कर दी। तो आप जो है इस पुलिस को 1861 के पुलिस एक्ट से चला रहे हैं। कितने धूर्त, कितने बदमाश हैं आप। अकेले नेहरू जी को गाली क्यों दी जाए? आपकी नीयत कौन सी साफ है? नहीं, आप ये बताइए ना। इसका मतलब ये है कि कुछ मुद्दों को पकड़ के आप शासन में काबिज रहना चाहते हैं। राष्ट्रीयता, देश भक्ति आपके जेहन में नहीं है। बिल्कुल। मतलब 2-3 सवाल मैं निश्चित रूप से माननीय मोदी जी को मैं पूछूंगा, और मैं इसलिए पूछूंगा क्योंकि मैं उनकी बहुत ज्यादा इज्जत करता हूं।
आज के परिदृश्य में यदि मुझे 2-3-4 लोग दिखाई देते हैं तो उसमें नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं और आदित्यनाथ योगी जी हैं। ऐसे कुछ 2-4-5 लोग ही मुझे दिखते हैं जो जिनमें मुझे कुछ ऐसी संभावना बनती है कि शायद ये देश के लिए कुछ कर सकते हैं। अब ये नहीं नहीं बताइए, बिल्कुल। आप ये बताइए कि जो डिमोनेटाइजेशन था, इट वाज ए पॉलिटिकल डिसीजन या ए टेक्टिकल एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन? तो एक छोटी सी बात मुझे बता दें वो, कि जब हमने हम्म। सब जगह पे धन धन योजना में खाते खोल दिए थे, तो बिल्कुल। हम अपने सभी लोगों को भेज के 2-4 से 10 दिन में बचे लोगों के भी खाते खोल देते। हम्म। आसान काम था कि नहीं था? बिल्कुल बिल्कुल। फिर कहते कि भैया देखो, तुम जितना पैसा जमा करना है एक मुश्त में जमा कर दो, ठीक है ना? और यदि आप सेकंड या थर्ड मुश्त में जमा करेंगे तो आपको फिर भी जमा कर पाएंगे, आप 10 किस्त में भी जमा करो, कोई इशू नहीं है। लेकिन हम्म। आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि उसके प्रीवियस अटेम्प्ट्स में आप किन कारणों से उसे जमा नहीं कर पाए, जमा नहीं कर पाए, बिल्कुल राइट। एंड दैट विल गो ऑन रिकॉर्ड एंड दैट विल बी अपलोडेड इन द डाटाबेस। हम्म। फिर जो है ना, टोटल सम के बाद जो है ना, हम रिवर्स ऑर्डर में 10-10 केस हर वीक में हैंडल करते, तो आज हम इतना भय पैदा कर देते कि अपराधी लोग अपराध नहीं कर पाते। लेकिन वो नियत नहीं है, नियत तो राजनीतिक लाभ की है ना। बिल्कुल। मतलब मैं चूंकि इज्जत करता हूं तो जरा ज्यादा कष्ट महसूस करता हूं, और फिर भी मैं ये मानता हूं कि आज के प्रदेश में भाजपा और इन दोनों चीजों के अतिरिक्त आज के परिदृश्य में कोई नहीं है। जैसे कांग्रेस तो शुद्ध दुष्ट है, मुलायम सिंह अखिलेश मुझे शुद्ध दुष्ट दिखते हैं, लालू मुझे शुद्ध दुष्ट दिखते हैं, ममता बहन जी मुझे महादुष्ट दिखती हैं। अब मैं क्या करूं? तो उन महादुष्टों में तो ये मुझे महासज्जन दिखाई देते हैं, लेकिन हमारे महासज्जन जैसा काम ही नहीं करते हैं। आप ये बताइए, देश के सबसे बड़े प्रजातंत्र के प्रधानमंत्री होने के बावजूद क्या ये कायरतापूर्ण और डर जगाने वाला नहीं है जब आप ये कहते हैं कि ये मुझे नोच के खा जाएंगे, ये मुझे जीने नहीं देंगे? क्या ऐसे शब्द जो है ना माननीय नरेंद्र मोदी जी के मुंह से निकलना चाहिए थे क्या? नहीं नहीं निकलना चाहिए, बिल्कुल यदि नहीं। यदि यदि उन्हें लोग वहां नोच के खा जाएंगे तो पाठक जी आप तो जिंदा नहीं रहेंगे। हाँ नहीं आप ये नहीं, बताइए बिल्कुल ना, सही बात है। यदि आपके प्रधानमंत्री को ये नोच के खा जाएंगे, और ये बताइए जो नोच के खाने वाले हैं साले वो बाहर कैसे हैं ये बताइए। मैं तो ये पूछता हूं कि अपन ये वीडियो वायरल कर रहे हैं कि उसने कहा कि मोदी जी जो है वो हिमालय में चले जाएंगे, योगी जी मठ में चले जाएंगे, तब तो मैं कौन बचाएगा, मैं आपको याद रखूंगा। मैं सिंपल सी चीज पूछ रहा हाँ हूँ। सर यही तो विषय है सर, यही तो चिंतन कर, खुला चैलेंज को स्वीकार कर रहे हैं नहीं इन नहीं, मैं प्रिंसिपल। वो नहीं कह रहा, हाँ। मैं ये कह रहा हूँ ऐसे ढेर सारे हैं, जितने भी हाँ हाँ। फतवे हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं। हम्म। अब मेरा पाठक जी आपसे एक अनुरोध है, जी ये सब अपराध की कैटेगरी में आते हैं कि नहीं आते हैं? नंबर हाँ 1, बिल्कुल आते हैं शुद्ध सर, अपराध की कैटेगरी में है। बिल्कुल। अब दूसरी बात करते हैं कि इसका संज्ञान लेने का अधिकार किसको है? किसको है? तो संज्ञान लेने के 3 तरीके हैं। शायद आपने उतना, मैं बड़ा सिस्टमेटिक चीजों को समझाने की कोशिश करता हूं तो मैं बड़े आसान तरीके से आपको समझाऊंगा। हाँ हाँ। देखिए, पहला तरीका है जो विक्टिम है, जैसे मान लो हमने धमकी आपको दी तो आप जाके रिपोर्ट करें, ठीक है ना। दूसरा एक सेक्शन 39 सीआरपीसी का है जो कहता है कि किसी भी व्यक्ति को जो है संज्ञेय अपराध की यदि जानकारी हो तो उसे पुलिस को 39 सेक्शन के तहत देना उसकी कानूनी जिम्मेवारी है। और ये इतनी बड़ी कानूनी जिम्मेवारी है कि यदि आप इसका निर्वहन नहीं करेंगे तो आपको जेल में डाला जा सकता है, और ये आपको सिद्ध करना है कि आप इनोसेंट हैं। बिल्कुल। मतलब बाकी केसेस में पुलिस को सिद्ध करना पड़ता है कि यू आर गिल्टी, वो भी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। सेक्शन 39 के तहत जो ऑफेंस है उसमें पाठक जी आपको सिद्ध करना है यू आर इनोसेंट। इसका मतलब है कि हम और आप कोई भी इस बात को रिपोर्ट कर सकता है कि इस दुष्ट ने जो बात कही है वो संज्ञेय अपराध की कैटेगरी में आता है, इसे जेल भरो। अब तीसरा है, पुलिस के जो है थाना प्रभारी को स्व विवेक से, जिसको अंग्रेजी में अपन सियो मोटो कहते हैं, यदि उसको संज्ञान मिल जाए तो वो अपनी तरफ से एफआईआर दर्ज कर सकता है। अब बताओ, ये सभी थाना प्रभारी, यदि वो नालायक है तो उसे थाना प्रभारी नहीं रहना चाहिए। यदि उसे मालूम है तो वो सुयो मोटो कॉग्निजेंस क्यों नहीं ले रहा है? क्या उसका ये कानूनी दायित्व तो नहीं है? हमने एक ऐसी फौज तैयार की है जो अपने कानूनी दायित्वों का निर्वहन नहीं करती है।
आप जो है एक रिपोर्ट करते हैं, ये रिपोर्ट जो है थाना प्रभारी का कानूनी दायित्वों का निर्वहन करना है, एफआईआर दर्ज करना उसकी मर्जी नहीं है, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। वो कानूनी दायित्व का निर्वहन नहीं करता है और आप क्या लिखते हो, फॉर इंक्वायरी एंड रिपोर्ट। आप इंक्वायरी वो एप्लीकेशन लेता है, आप क्यों नहीं लेते हैं कि दुष्ट बताओ तूने किस प्रावधान में एप्लीकेशन ली है, मुझे तो कोई प्रावधान नहीं दिख रहा है, राइट। यदि कॉग्निजेबल है तो एफआईआर दर्ज करिए, नॉन है तो आप जो है एनसीआर दर्ज करिए, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट दर्ज करिए, ठीक है ना। तो आपने एप्लीकेशन एक इलीगल ले ली। अब जो है ना, अज्यूम करिए कि 154(3) में एसपी के पास आ सकता है और 36 सीआरपीसी के तहत समिष्ट अधिकारियों के पास कोई भी जा सकता है, राइट, क्योंकि उनको थाना प्रभारी के अधिकार प्राप्त है, राइट, वो 36 सीआरपीसी कहती है। तो यदि हमारे पास शिकायत आती है तो हम ये क्यों कहते हैं कि फॉर इंक्वायरी एंड रिपोर्ट, हम क्यों नहीं कहते हैं कि हमने शिकायत को पढ़ा और मुझे इन धाराओं का ये अपराध प्रतीत होता है, थाना प्रभारी ये आपके पास भी गया था, कृपया स्पष्ट करें कि यह आपको इन धाराओं का अपराध क्यों नहीं लगा, और अपराध का पंजीयन ना करके आपने 154(1) के तहत जो लीगल जो है आपकी दायित्व था, जो विधिक दायित्व था, उसका आपने विधिक दायित्व का निर्वहन नहीं किया है, क्यों ना आपके विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई की जाए। आप ये बताओ, सब अपराधों का पंजीयन 2 मिनट में होने लगेगा कि नहीं होने लगेगा? बिल्कुल होने लगेगा, बिल्कुल राइट। तो ये व्यवस्था हमने जानबूझ के ऐसे पैदा की है जिसमें देश का प्रधानमंत्री ये कह के बच सकता है कि हमें नोच के खा जाएंगे। दिस शुड बी अ डिस्क्वालिफिकेशन फॉर द टू बिकम रिमेन मंत्री और प्रधानमंत्री। बिल्कुल। आपको नहीं लगता है कि इसको डिस्क्वालिफिकेशन बनाया जाना चाहिए कि हमारा कोई मंत्री या प्रधानमंत्री इस तरीके के डराने वाले सेंटेंस को मुंह से नहीं बोलेगा? नहीं, डू यू एग्री? मतलब मैं बिल्कुल बनाया जाना चाहिए, क्योंकि आप जो है, यदि आप इतने बड़े पद पे इतनी सुरक्षा के साथ जिसके लिए ब्लू बुक बनी है, यदि वो ये कहता है कि हमें नोच के खा देंगे, हमें जीने नहीं देंगे, और वहां बैठा दुष्ट कहता है कि ये चले जाएंगे वो चले जाएंगे तो तुम्हें कौन बचाओगे, और कभी कहता है कि 15 मिनट के लिए खुला छोड़ दो, पुलिस को बंद कर लो तो मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगा, 15 मिनट के लिए पुलिस को जो ना हटा लो फिर मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगा, ये क्या धमकी है कि नहीं है? बिल्कुल। ये कानून में अपराध है कि नहीं है? बिल्कुल अपराध। हमने कैसी पुलिस पैदा की, कैसी ब्यूरोक्रेसी पैदा की, कैसी व्यवस्था पैदा की, कैसे ये दुष्ट नेता पैदा किए कि इन अंधों को कुछ नहीं दिखता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये पूरी व्यवस्था आसुरी शक्ति है। इसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी रिलेटिवली सज्जन व्यक्ति हैं, लेकिन पूरी व्यवस्था दुष्ट है तो ये भी दुष्टता के ही सज्जन है। मतलब ये रिलेटिवली सज्जन है, शुद्ध सज्जन ये भी नहीं है। मैं छोटे मुंह बड़ी बात कह रहा हूं, लेकिन किसी को तो ये बात कहना पड़ेगी ना। बिल्कुल। डू यू एग्री विथ मी? बिल्कुल सर, मैं एग्री हूँ। और मैं सर थोड़ा सा आपको संज्ञान में मैं व्यक्तिगत रूप से डालना चाह रहा हूँ। मैं आपसे विशेष इसलिए नहीं करता हूँ, मैं पर्सनल आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। जो साफ सुथरी छवि के जो आपने नाम लिए, नो डाउट इसमें कुछ चेहरे तो ऐसे हैं जिनके ऊपर कोई ऐसा एलिगेशन नहीं है, लेकिन सर अमित शाह जैसे लोगों का नाम लिया है। अगर कोई, मैं विद एविडेंस आपके साथ बात कर सकता हूँ, अगर सबसे ज्यादा अगर कोई व्यक्ति है देश में तो सबसे पहले नाम इनका आता है। किस तरह से क्या हुआ है सर देश में? आपको ये कहने का हक नहीं है, क्योंकि हमने हमारे कहावत है, समरथ को ना दोष दिखाई, तो इस समय जो समरथ है वो महासज्जन है। नहीं, वो उस डेफिनेशन से ना सज्जन हो तो इस डेफिनेशन से सज्जन है। सर क्या बताएं? चूंकि वो जो है समरथ है और चूंकि उनका कोई दोष नहीं हो सकता है, इसलिए वो सज्जन है। वो जैसे कहते हैं ना, बॉस इज ऑलवेज राइट, क्लॉज नंबर 2, इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन जी तो रेफर क्लॉज नंबर 1। या कोई कहता है कि आई एम द बॉस ऑफ माई ऑफ दिस हाउस एंड आई एम हैविंग माई परमिशन ऑफ माई वाइफ टू से सो। तो ये जो है, इन सब चीजों से एक ही चीज निकलती है कि कुछ चीजें सीधे ना कह के इनडायरेक्टली कहना चाहिए। तो ये समरथ है इसलिए सज्जन है, चलो ऐसा कह लेते हैं। नहीं, बिल्कुल है? तो फिर आपके जो साक्ष्य हैं वो भी, उनके साथ भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और हमें सज्जन कहने में भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी कि भाई इसलिए सज्जन है कि वो समरथ है। इसका मतलब है कोई कल महादुष्ट जो है
यदि वो समर्थ हो जाएगा तो मैथ्यूसन को तो उसे भी सज्जन कहने में टेक्निकली सज्जन कह देंगे। नहीं, बिल्कुल 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 सर है। अच्छा सर, अब ये बताइए, अब हमें सर आदेशित करिएगा, हम अब किस तरह से एक अच्छी शुरुआत सर एक करें। देखिए, और शुरुआत के लिए मैंने उसमें बहुत अच्छी बात कही है कि सबसे पहले आप संकल्प लें कि आप ऊर्जा स्रोत हैं, राइट। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि आप ऑलरेडी महामंत्री हैं और इतना बड़ा वो है, तो आप जो है राष्ट्रीय ऊर्जा केंद्र मान लीजिए, राइट। बिल्कुल आप अपने आप को जो है यदि प्रांतीय रखना चाहते तो प्रांतीय ऊर्जा केंद्र कह दीजिए, ठीक है ना। यदि आप अपने को जिले में केंद्र उसमें रखना चाहते तो जिला केंद्र कह दीजिए। ये मैं आपके विवेक पे छोड़ता हूँ, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल ठीक है ना। जितना बड़ा केंद्र होगा उसकी जिम्मेवारी रहेगी कि बाकी केंद्रों को भी वो जो है ना ऊर्जा देता रहे और बड़ा करता रहे, ठीक है ना। हाँ हाँ अब इन ऊर्जा केंद्रों को करना क्या है, ये मैंने आपके ही वीडियो में लिखा है, ठीक है ना। जी 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 उनको पहला काम ये करना है कि संकल्प लेना है कि मैं ऊर्जा केंद्र हूं, ठीक है ना। अपराध मुक्त भारत का मैं अपने आप को ऊर्जा केंद्र जो है ना घोषित करता हूं और संकल्प लेता हूं कि अपने समय का इतना 1 घंटे, आधा घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट प्रतिदिन जो है ना दान करूंगा। हेलो, जी सुन रहा हूँ सर, ये सुन रहा हूँ। पॉइंट तो क्लियर है, हाँ हाँ राइट। अब आपने ज्यूम करिए कि 1 घंटे जो है ना इस काम के लिए रखा, तो अब इसको 2 भागों में बांटना है। हम्म, इसको आपको रोज प्लान करना है। पहला तो ये है कि आपको 2 व्यक्ति ऐसे चुनना है जो आपके प्रभाव क्षेत्र के हैं लेकिन वो दूर बैठे हैं, हम्म, और सबसे पहले उनको चुनो जो सबसे ज्यादा दूर बैठे हैं। हम्म, तो यदि वो विदेश में बैठे हैं तो सबसे पहले उनको चुनो, ठीक है ना। बिल्कुल यदि विदेश में नहीं है तो आप यूपी में रामपुर में बैठे हो तो रामपुर से सबसे ज्यादा दूरी किसकी होगी, कोई चेन्नई में बैठा होगा तो उसकी होगी, हम्म, ठीक है ना। या हम्म, कोई यहाँ पे गुजरात या जम्मू एंड कश्मीर में बैठा होगा तो उससे होगी, होगी कि नहीं होगी। बिल्कुल तो 2 ऐसे व्यक्तियों को चुनो जिनकी दूरी आपसे सबसे ज्यादा है, ठीक है ना। हम्म, हम्म, तो पहले इसमें जो है ना एनआरआई क्वालिफाई करेंगे, ठीक है ना। हम्म, और इसके बाद जो है जो दूसरे दूर के प्रदेशों में लोग हैं वो क्वालिफाई करेंगे और उनको आपको ऊर्जा का केंद्र बनाना है, ठीक ठीक है ना। हम्म, काम वो एक बार ऊर्जा केंद्र बन गए तो जो आपके लिए फॉर्मूला लागू है वो उनके लिए लागू हो जाएगा। उन्हें भी संकल्प लेना है, उन्हें भी करना है, ठीक है ना। बिल्कुल 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 फिर जो है उनको यूट्यूब चैनल क्राइम फ्री भारत को सब्सक्राइब करना है और जैसे ही हमारा ऐप लॉन्च हो जाता है तो क्राइम फ्री भारत की सदस्यता लेना है, ठीक है ठीक है ना। इट इज जस्ट नोशनल, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं कि चूंकि इंद्र भगवान की कुर्सी हिल रही है तो हमारे लोग जो है 100 लोगों को सदस्यता दे रहे हैं और अपने सामने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं। और उन्होंने मुझे रिपोर्ट किया है कि जब वो उसको क्रॉस चेक करते हैं तो उन्हें सदस्यता के वो आंकड़े, सब्सक्रिप्शन के वो आंकड़े यूट्यूब पे नहीं दिख रहे हैं। हम्म, जब जो है ना वो 100 बार खुद चला चुके हैं तब भी उसमें व्यूअरशिप उनको 100 नहीं दिख रही है, राइट। इसका मतलब है कि ये यूट्यूब किसी दूसरे साधारण व्यक्ति के कहने पे तो ऐसा करेगा नहीं। इसका मतलब है कि कुछ लोगों की कुर्सियां हिल रही हैं और कुछ लोगों की यदि कुर्सियां हिल रही हैं तो ये बड़ा संतोष और फक्र का विषय होना चाहिए, इससे दुखी नहीं होना है। फिर इसका काट हमने ये सोचा है कि हम मेंबरशिप ही जारी कर देंगे तो हमें मालूम है हमारे मेंबर कौन से हैं और वो मेंबर हमारे ऐप के माध्यम से जो ना वीडियो देखेंगे सुनेंगे तो हमारा ऐप ही हमको काउंटर बता देगा कितने लोगों ने देखा। तो हमारी यूट्यूब की व्यूअरशिप जो है ना वो हमारे लिए ज्यादा मायने नहीं रखेगी। बिल्कुल। डू यू एग्री विद दैट? नहीं बिल्कुल। तो हम जो है ना बेसिकली जब भी कोई समस्या सामने आती है तो मुझे समाधान पहले दिखने लग जाते हैं। ये मेरा पर्सनालिटी का डिफेक्ट है। मुझे वो समस्या नहीं लगती, समाधान आ जाते हैं पहले, ठीक है ना। तो अब तीसरा जो काम इसमें करना है कि हमें जो समय हमने अलॉट किया है उस समय में हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन जितने लोगों से कर सकते हैं वो भी अपनी जगह कम छोड़े हुए। जैसे यूं करिए आपका जिला का प्रभाव क्षेत्र जिला है तो जिले में आप मूवमेंट करेंगे, आप जिले के बियॉन्ड नहीं जाएंगे, राइट। अब यदि आपने पूरा इंडिया रखा है तो आप इंडिया में जिसका प्रभाव क्षेत्र इंडिया है उसे अपने प्रभाव क्षेत्र में विचरण करने की इजाजत है, बाकी लोगों को विचरण करने की इजाजत भी नहीं है। क्योंकि ये जो है मैग्नेट के सिद्धांत पे काम कर रहा है कि आप जो है अपने प्रभाव क्षेत्र के जैसे ही दूसरे लोहे की छड़ आपके कांटेक्ट में आएगी
तो उसके पार्टिकल अपनी जगह पे रीओरिएंट करके वो मैग्नेट बन जाए, राइट। और फिर वो मैग्नेट यही कार्रवाई दूसरे उसके साथ करेगी, छड़ के साथ। और ऐसे ही जो है पूरे प्रभाव क्षेत्र में जितने भी छड़े होंगे, जितने भी मेंबर होंगे, वो सब चुंबकीय हो जाएंगे। ये दिस इज द कॉन्सेप्ट। आपको जो है ना थ्योरेटिकल लग रहा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि यही एक प्रभावी क्षेत्र है। क्योंकि नहीं तो आपको वही पैसे चाहिए, वही दलदल करिए, वही बदमाशी करिए, वही जो है ना दिल्ली चलो करिए, वही जंतर मंतर पे बैठिए, और कोई दुष्ट जो है अपने आदमियों को बेच के वहां पे उड़दंग करा देगा, आप में लठ मारेगा, गोली चला देगा। वो उसको चूज करना है कि आप उसके लिए कितने बड़े खतरे दिख रहे हैं। यदि आप उसकी पॉलिटिक्स में सूट कर रहे हैं तो वो आपको अलाउ करेगा, और यदि नहीं सूट कर रहे हैं तो अपने गुंडों को भेज के वहां पे बवाल कटवा देगा, गोली चला देगा। और लोग जो ना किसानों पे जो गाड़ी चढ़ाते हैं, वो मंत्री, उनके जो ना बच्चे जिनके गोली चलाते हैं, वो मंत्री बने रहते हैं, और तमाम दबावों के बावजूद भी उन्हें नहीं हटाया जाता है। यही बात है। है कि नहीं नहीं सर, है? मैं सर थोड़ा सा इसमें ये थोड़ा सा कहना चाह रहा था, जिस तरह से जो हमारे योजना है, प्लान है कि हम ऊर्जा केंद्र का किस तरह एक तरह से संकल्प की बात करें, हम संकल्प हाँ, लेंगे क्या तो कराएंगे। वो एक तो रिटन में संकल्प आप बना लीजिए, वो आप जो संकल्प बनाएंगे वो बाकी जगह भी मैं सर्कुलेट कर दूंगा। हाँ, तो वो उसमें तो सर एक हम कर देंगे। ऐसा संकल्प बनाए ना कि मैं ईश्वर को साक्षी मान के, गीता को साक्षी मान के, जो आपको लगता है कि ज्यादा उन्हें एनर्जी पैदा करे, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अपन शपथ लेते हैं ना, वैसे ही कि मैं हाँ, वो संकल्प लेता हूं इनके नाम पे, ईश्वर के नाम पे, भगवान के नाम पे, जिसको जहां हाँ, जिससे सिद्धा हो उसके नाम पे मैं संकल्प लेता हूं कि आज से मैं अपने जो है ऊर्जा का इतना हिस्सा जो है क्राइम फ्री भारत मिशन को करूंगा। और साथ में ये भी संकल्प लेता हूं कि अपने काम में कोई कमी नहीं आने दूंगा। मतलब कौन से काम है ओरिजिनल जो आप अभी आज कर रहे हो, चाहे वो सड़क निर्माण का कर रहे हो, चाहे वो प्रॉपर्टी का कर रहे हो, चाहे वो बनिए की दुकान कर रहे हो, या व्यवसाय कर रहे हो, या इंडस्ट्री कर रहे हो, जो भी कर रहे हो। क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि आपकी ऊर्जा का एक सर्टेन से ज्यादा परसेंटेज जाए जो आपके जो है कॉमर्शियल व्यवसाय को, आपकी आय को प्रभावित करे, जिससे कोई आपको ताना दे कि आप फालतू की चीज में लग गए। मैं क्या आपको बात आपके है सर, परिवार के क्या बात। ताने से भी बचाना बिल्कुल। चाहता हूँ। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है। हाँ, अच्छा सर, थोड़ा सा इसमें मेरा व्यक्तिगत सर सुझाव ये था कि इसको हम किस प्रसारित इस तरह से करने में हमें बहुत समय लगेगा। जैसे हमारा नहीं प्रयास लगेगा। ये था। देखो 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 देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसे मान सर। लो अज्यूम करिए कि पहले आपने 2 लोगों को चुना, राइट। आप चूंकि आप प्रभावशाली व्यक्ति हैं, तो अज्यूम करिए कि 100 लोग जो है आपके जो है एनआरआई हो गए, ठीक है ना। तो आपको 50 दिन तो इसी में लग गए फिर, ठीक है ना। तो आप अपना टारगेट 2 की जगह 4 कर लीजिए, 5 कर लीजिए, ठीक है ना, राइट। या आप हाँ उसको बिल्कुल। 3 पार्ट में बांट लो कि भाई हम 2 एनआरआई करेंगे, 2 जो है रेजिडेंट इंडियन को करेंगे जो दूरस्थ होंगे, और जहां पे हम बैठ के संगोष्ठी करेंगे उतने लोगों को हम सीधे ऊर्जा का केंद्र बनाएंगे। तो यदि हम शाम को बैठे 5 बजे और हमने 50 लोगों से संगोष्ठी कर ली, तो वो 50 लोगों को हमने ऊर्जा केंद्र की शपथ भी दिला दी, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया, यदि ऐप जारी हो गया है तो सदस्यता भी ले ली क्राइम फ्री भारत मिशन की। और जी यदि जी जी। जब ऐप यदि जारी नहीं हुआ तब तक, जैसे अज्यूम करिए 15-20 दिन, 1 महीने जो भी लगता है, तो उस समय एक साथ फिर जो है ना उसकी सदस्यता ले लेंगे, वो कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि आई वांट कि वो डिजिटली ही करें अपन, जिससे कि वो पेपर का काम ना हो। और जैसे ही आप वो करोगे तो उसमें ऑटोमेटिकली वही ऐप आपको आइडेंटिटी कार्ड भी दे देगा, वही ऐप आपको मर्चेंडाइज का भी व्यवस्था करेगा। जैसे अच्छा। अज्यूम करिए कि आप बैंड बांधना चाहते हैं, आप जो है ना एक टी शर्ट लेना चाहते हैं, क्राइम फ्री भारत मिशन की कैप लेना चाहते हैं, तो वो सब प्रावधान उसमें किए जा रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा। जी जी जी। तो उससे एक तो आपको आइडेंटिटी कार्ड मिल जाएगा। आइडेंटिटी कार्ड में भी 2 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें। एक जी दिया जी। गया है कि आप जो है खुद प्रिंट आउट ले सकते हो, ठीक है ना, या आप उसे डिजिटल फॉर्मेट में सेव करके रखो, यदि कहीं दिखाने की जरूरत होती तो दिखा दीजिए उसको। मतलब बिल्कुल। यू मे नॉट हैव ए पेपर फॉर्मेट, नंबर 1। नंबर दूसरा जो है पेपर का प्रिंट आउट आप खुद ही ले लीजिए, दैट इज द सेकंड ऑप्शन। और थर्ड ऑप्शन है कि हम वेंडर से कांटेक्ट कर रहे हैं कि आपको बहुत अच्छे तरीके का लेमिनेटेड आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा, यू कैन डायरेक्टली पे टू वेंडर, उसी वेबसाइट के थ्रू उसका पेमेंट हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना। देन तीसरी चीज उसमें रखी जा रही है कि बहुत सारी मर्चेंडाइज, जो आजकल का कॉमर्शियल ब्रांडिंग का जमाना है, तो ब्रांडिंग से रिलेटेड जितनी मर्चेंडाइज संभव है, राइट। जैसे ट्रैक सूट हो सकता है, टी शर्ट हो सकती है, कैप हो सकता है, ठीक है ना।
रिस्ट बैंड हो सकता है। तो ऐसे जितनी भी मॉडर्न चीजें आप दाएं बाएं देखते हैं, क्राइम फ्री भारत की वो मर्चेंडाइज क्रिएट होगी और कुछ वेंडर से कांटेक्ट करके इफ यू विश यू कैन परचेज, राइट। सो अवर रोल इज ऑफ द फैसिलिटेटर। बिल्कुल। लेकिन हमारा एक प्रतिबंध है कि जो चीज भी ये है, ये आप ना तो किसी शासकीय व्यक्ति से मिलते समय धारण करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, ना शासन से मिलते वक्त धारण करेंगे, क्योंकि वो आपके प्रति इलविल पैदा करेगा, राइट। और वो आपसे स्कोर सेटल करने की बात करेगा। यही कारण है कि हम ये कह रहे हैं कि जो आपके ग्रीवेंस हैं, जिसमें क्राइम फ्री भारत इंस्टीट्यूशनली आपकी एफआईआर भी दर्ज कराएगा, आपके जो है ना विवेचना में भी पुलिस की मदद करेगा, आगे चल के जुडिशरी के डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रायल बेसिस के माध्यम से जो है 1 महीने में उनका निस्तारण भी करेगा। लेकिन ये सब काम वो डिजिटल के थ्रू करेगा। क्योंकि यदि आप जाके कहेंगे, यदि आप अपने कलेक्टर से, अपने एसपी से कहेंगे साहब आपने गलती की और मैं क्राइम फ्री भारत का जो है ना स्टेट प्रेसिडेंट हूं, तो वो कहेगा पाठक जी बैठिए, चाय भी पिलाएगा आपको। और बाहर आप निकलेंगे तो क्या कहेगा कि पाठक जी के दिमाग खराब है यार, कोई साला आ जाए तो पाठक जी के खिलाफ शिकायत, तो पाठक जी को तो साला सेट करना है। और यदि पाठक जी के खिलाफ कोई नॉर्मल नहीं आता है और उसका ही कोई गुर्गा जो है ना तैयार हो जाता है झूठी रिपोर्ट करने के लिए, तो खट से आपके विरुद्ध एफआईआर भी दर्ज हो जाएगी और आपको उठाकर जेल में ठाक दिया जाएगा, यदि आपके पास और कोई शक्ति नहीं है तो, राइट। फिर आप जो है ना हमारे पास आएंगे कि देखिए साहब हम क्राइम फ्री भारत के हैं, आपको दबाव बनाइए। तो हम ऐसी स्थिति ही क्यों बनने दें? तो इसलिए हमने जो डूज एंड डोंट बनाए हैं कि जो भी हमारा ये सब है, ये इंटरनल एनर्जी पैदा करने के लिए है, राइट। यदि मान लो कल हम जो है रोड पे एक शक्ति प्रदर्शन मार्च करते हैं, तो वो हम अपने वॉलंटियर्स की एनर्जाइजेशन के लिए कर रहे हैं। हम किसी मुद्दे को लेके जो है ना रोड मार्च नहीं करेंगे। उस मुद्दे को हम कानूनी ढंग से अपने डिजिटल पोर्टल से हैंडल करेंगे और एक ऐसी इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म पैदा करेंगे कि 2 साल में हम सरकार को जो है ना चैलेंज करेंगे कि यदि आपने संवैधानिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया तो मैथिली शरण गुप्त आर्टिकल 356 के तहत आपको जमीन पे लिटा देंगे। वो भी हम कानून की बात करेंगे, बिना कानून की बात नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। तो वो हमें धैर्य रखना ही पड़ेगा। जब इतने समय की बीमारी है तो हम कहें आज ठीक हो जाएगी, तो आज तो ठीक नहीं होगी, ठीक है ना। और हमारे पास संसाधन भी नहीं है। यदि संसाधन आ जाएंगे तो मैं कहता हूं जो टेक्नोलॉजी हम कह रहे हैं 3 महीने में बच्चे बना देंगे। मैं उनको गाइड करने वाला हूं, कोड लिखने वाले बच्चे हैं, 3 महीने से 6 महीने में बन जाएगा। ज्यादा से ज्यादा उसको और रिफाइन करने में 6 महीने और लग जाएंगे, तो 1 साल में हो तो जाएगा, क्या दिक्कत है। लेकिन अभी तो हमारे पास वो सामर्थ्य नहीं है ना। आई डोंट हैव दैट मनी टू डू दैट जॉब। बिल्कुल। तो लगेगा तो जो है, यदि मान लो 100 करोड़ लोग आपसे जुड़े हुए हैं और आप कहते हैं 1 रुपए जमा कर दो तो 100 करोड़ हो गए। ये चीज सब चीज तो 4-5 करोड़ में पैदा हो जाएगी। बिल्कुल। वो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो कोई 25 पैसे भी दे देगा तो हो जाएगा उससे। तो 25 पैसे तो बेकारी भी दे देगा, चाहे वो भीख से क्यों ना मिला हो, है। बिल्कुल बिल्कुल। वो भीख से मिली हुई भिक्षा में से 25 पैसे तो दान कर ही सकता है। हाँ, कर सकता है, नहीं कर सकता? नहीं, बिल्कुल कर सकता है। तो यदि हम क्राउड फंडिंग करेंगे तो हम अपनी शक्ति पर भी वो टेक्नोलॉजी 2 मिनट में निकाल देंगे और फिर अपन जाके कह सकते हैं कि सरकार टेक्नोलॉजी है भाई साहब, आप इसका पालन कर लीजिए। जैसे मैंने अभी चैलेंज लिया है कि जो हम खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था की बात कर रहे हैं, उसे हम अपनी शक्ति से ही बना के जमीन पर उतारते हैं। फिर उससे कहेंगे साहब ये मॉडल है, इसमें कोई कमी हो तो बता दीजिए आप। और यदि खर्च विहीन चुनाव संभव है तो आप क्यों नहीं कर रहे हो? तो वो कहेगा साहब भाई साहब हम क्यों करेंगे, हम 5000 करोड़ की पार्टी है, फिर हमें एडवांटेज तो कुछ रहेगा नहीं, तो आप तेल लेने जाइए। कहेगा कि नहीं कहेगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप मेरा इशारा समझ रहे हैं ना? हाँ, मैं सब समझ रहा हूँ सर, एक एक चीज को बहुत ही गंभीरता पूर्वक समझ रहा हूँ। नहीं सर, नो डाउट कि हम लोग एक अच्छी दिशा की ओर जा रहे हैं सर। अब बस ये है कि हम बस मूवमेंट को बहुत तेजी अब अपन इस पे एक काम एक करें, इसलिए हम कह रहे हैं, जैसे एज्यूम करिए कि आपने दिन भर में जो भी 1 घंटा 2 घंटा दिया, उसमें एज्यूम करिए आपने 100 लोगों को एक दिन में चार्ज कर दिया। हाँ। अब वो 100 लोग जो है यदि 10-10 लोगों को भी चार्ज करेंगे तो दूसरे दिन कितने हो जाएंगे वो? हाँ बिल्कुल। और यदि उसने वो संकल्प लेके उन्होंने 2-2 आदमी या 1-1 आदमी को किया तो वो अगले दिन के तीसरे दिन कहां तक पहुंच जाएंगे आप? बहुत संख्या हो जाएगी सर। ये संख्या करोड़ों में पहुंचने में आपको 1 महीना भी नहीं लगेगा, यदि हम जिस शिद्दत से संकल्प कर रहे हैं उस शिद्दत से करें और ये ना सोचें कि आज का काम कल कर लेंगे, तो जो है ना 1 महीने में आप 50 करोड़ 100 करोड़ तक पहुंच जाएंगे।
क्योंकि आपने जिसको ऊर्जा केंद्र बनाया वो भी तो आगे ऊर्जा केंद्र बना रहा है ना। तो यदि आपने 100 को बनाया और उन्होंने वो आने आपके आगे वाले उनमें उतनी ऊर्जा नहीं है, उन्होंने सिर्फ 10 को ही बनाया, तो 1000 हो गया ना फिर। नहीं नहीं बिल्कुल। और वो 1000 से जो है ना 10,000, फिर 10,000 जो है ना फिर 1 लाख, और 1 लाख जो है ना फिर 10 लाख, और 10 लाख फिर 1 करोड़, और 1 करोड़ से फिर कितने करोड़, क्योंकि वो 1 करोड़ भी तो मल्टीप्लाई कर रहा है ना। जी 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 जी। लेकिन हमें जो है यदि बिना लाभ लालच के यदि हम ये करेंगे और इतनी सारी चीजें यदि हम हासिल कर लेंगे और समृद्ध भी हो जाएंगे और हम जो है करविहीन भी हो जाएंगे, तो कितनी बड़ी राहत होगी। आज आप होटल में खाना खाने जाते हैं, साला उसका टैक्सेशन, जितना का खाना नहीं खाते उतना टैक्स दे आते हैं। राइट। तो आपकी जिंदगी कितनी खराब है, आपकी महंगाई कितनी कंट्रोल में आ जाएगी। और आज जब आपकी समृद्धि, आज आप जो है ना 500 रुपए रोज कमाते हैं और कल आप जो है ना 4,000 रुपए पर डे कमाएंगे, 50,000 रुपए पर मंथ कमाएंगे हर व्यक्ति, तो आपकी माली हालत जो है ना फ्रीबी वाली नहीं रहेगी। आप अच्छे मकान में रहेंगे, आप अच्छे फल खाएंगे, आपका जो है बच्चा जो ना दूध पिएगा, फल खाएगा, और जमीन पे उतने फल और दूध उपलब्ध होंगे। आज तो आपने जो ना दूध ही अवेलेबल नहीं है। 64 करोड़ आप दूध, 64 करोड़ लीटर आप दूध कंज्यूम कर रहे हैं और 16 करोड़ पैदा हो रहा है। 48 करोड़ लीटर दूध जो है वो नकली टैंकरों में यूरिया से बनाया जा रहा है। जी बिल्कुल। और ये पूरी व्यवस्था जो है ना देखी जा रही है, उसको ये नहीं लग रहा है कि ये जो आपका कैंसर है, ये यदि हमने ये व्यवस्था नहीं बदली तो 4-5 साल में हर 3 में से 2 व्यक्ति कैंसर से सफर करेंगे। और जब आपके परिवार के 2 सदस्य अस्पताल में होंगे तो उसे देखने के लिए 1 आदमी चाहिए होगा। इसका मतलब है कि 99% पॉपुलेशन जो है वो कैंसर से पीड़ित होगी। क्या हम ऐसा देश चाहते हैं? मतलब ये आपके इजी ऑप्शन नहीं है, ये तो आपको इमीडिएट ही करना है। नहीं बिल्कुल। आप ये बताइए, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड जो है पंजाब में बहुत यूज होता है, वहाँ कैंसर की क्या स्थिति बन गई है? अभी घर घर में कैंसर है। हाँ सर, वो ये स्थिति यूपी में भी है सर, तो यहाँ पर भी सब फर्टिलाइजर का ज्यादा उत्पादन हो रहा है इधर भी, तो घर घर में कैंसर भी पहुंच गया होगा। हाँ बिल्कुल सर, बहुत हालात तो ठीक नहीं है। और लोग तो अपना कैंसर छिपाते हैं तो मालूम नहीं पड़ता है। हाँ। तो जितने होंगे उससे ज्यादा जो है ना कैंसर वाले होंगे। हाँ नहीं बिल्कुल। तो हम जो है हमें इस व्यवस्था, आप ये बताइए फिर हमें फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स को इमीडिएटली सब्सिडी क्यों नहीं हटाना चाहिए? सब्सिडी के पैसे से सबको गाय और जो है फॉडर प्लांट, जिसमें न्यूट्रिशियस फॉडर प्लांट्स के जो है 10-10 प्लांट देके कहो भाई इसको लगाओ और एक गाय लो, राइट। तो हमारा जो 64 करोड़ लीटर चाहिए उसकी जगह हम 100 करोड़ लीटर पैदा करने लगेंगे, राइट। और उसमें थोड़ा सा औषधि और डाल के उसको अमृत बना के विदेशों में अमृत के भाव में बेचेंगे तो हम कितने समृद्ध हो जाएंगे। और हम जो है ना गेहूं चावल क्यों बेचेंगे? गेहूं चावल में और बाकी चीजों में जो है ना उसको प्रोसेस करके और उसमें लॉन्गेटिविटी और उसकी दवाइयां मिला के उसे अमृत के भाव में क्यों नहीं बेचेंगे? और विदेशों में तो जो है इतनी बीमारियां हैं कि उन्हें तो अमृत ही चाहिए। तो किसी भी भाव के लिए उनके पास ताकत भी है, पैसा भी है, वो किसी भी भाव में खरीदेंगे यदि उनको जो है ना जीना है तो। क्योंकि आपको जो है ना पूरा एंड टू एंड सॉल्यूशन लेके आना होगा। हाँ, ये आप ये नहीं कह सकते कि साहब मैं तो अपराध मुक्त अकेला करूंगा। नहीं, आपको जो है प्रजातंत्र विहीन पार्टी वो लाना पड़ेगा, पार्टी विहीन प्रजातंत्र भी लाना पड़ेगा, खर्च बिना चुनाव व्यवस्था लाना पड़ेगी। आपको जो है साइबर क्राइम फ्री भारत पहले बनाइए, क्राइम फ्री बाद में बनाते रहिए। फिर आप जो है ना पेपर करेंसी फ्री भारत बनाइए, जिससे कि जितने भी ड्रग जितने भी माफिया ये टुकड़े गैंग के लिए पैसे जा रहे हैं वो अपने आप खत्म हो जाएंगे। 2 मिनट लगेंगे उसको खत्म होने में, और उनका जो फ्लो होगा वो 2 मिनट में पकड़ में आ जाएंगे किसके क्या है, राइट। आपके ब्यूरोक्रेसी से भ्रष्टाचार एकदम खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो ना जो भुगतान होगा उसका सम टोटल 2 मिनट में पकड़ में आ जाएगा कि आपने क्या भ्रष्टाचार किया है। हमें कोई भाषण नहीं देना पड़ेगा, कोई लोकपाल नहीं मिलने की जरूरत पड़ेगी, राइट। अब फिर जो है यदि हम टैक्स फ्री भारत को 2 मिनट में पैदा करेंगे और 100 गुना से ज्यादा हमारे पास डेवलपमेंट के लिए पैसा होगा। अब अज्यूम करिए कि हमने डिजिटल मनी कर दिया और उस पर 2% ट्रांजेक्शन फीस कर दी, राइट। आपका पैसा जो है यदि 50 हैंड को पार कर गया
मनी तो बहुत जल्दी फ्लो होता है। तो उसने आपको 100% जो है ना पैसा दे दिया आपका, और वो भी 100% पॉपुलेशन बेस पे। तो आपका पैसा जो है ना डेवलपमेंट के लिए कितने गुना होगा? मैं सोचता हूँ 10 गुने से तो ज्यादा ही होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल तो होगा। जब आप टैक्स फ्री इकोनॉमी होगी और डेवलपमेंट के लिए 10 गुना पैसा होगा, तो ये दे दुष्ट तेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है भाई? तो ये बताइए दर्द क्यों हो रहा है? यदि यदि टैक्स फ्री चुनाव हो सकता है तो तेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? और आप उसे ध्यान से सुनो, हमने उसमें ये भी बताया है कि जो वोट नहीं दे ये संभव ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप वोट नहीं देंगे लास्ट में इट विल क्रिएट सर्टिफिकेट यू फेल टू जो है डिस्चार्ज योर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, योर आइडेंटिटी हैज बीन शेयर्ड विद ऑल प्लेटफॉर्म। अब तुम जो कुछ भी करोगे 10% ज्यादा पैसा लगेगा आपको। तो आपको रोज याद दिलाया जाएगा कि आपने अपने संवैधानिक कर्तव्य का प्रयोग नहीं किया। ये फालतू का ड्रामाबाजी पब्लिसिटी जो है ना, ये सब जो चुनाव आयोग कर रहा है, किसी कोई जरूरत नहीं होगी। उसको रोज जो है ना बुरे बुरे सपने आएंगे कि उसने जो है वो जागेगा, अरे अरे आज वोट नहीं दे पाया, पसीना हो रहा है, वो ऐसे ऐसे उसको सपने आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। और अगली बार जो है वो 24 घंटे के अंदर चुनाव वो वोट डालेगा, 24 घंटे के अंदर। साला वो हर काम छोड़ के पहले वोट डालेगा, कहेगा यार लॉकिंग पीरियड का वेट नहीं करना है, मैं तो आज ही डालूंगा साला। नहीं बिल्कुल। अब ये बताइए कि यदि आज की तुलना में ट्रांसपेरेंट भी होगा, दुष्ट लोग खड़े भी नहीं हो पाएंगे, खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा, हमें बेस्ट जो है ना रिप्रेजेंटेटिव मिल जाएंगे, और हम जो है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट कर पाएंगे। आज हमारा प्रधानमंत्री जो कि उसे पार्लियामेंट में अपने सर्वाइवल की चिंता होती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन अभी पाकिस्तान में आ गया है, तो किसी के नो कॉन्फिडेंस की चिंता पालने की जरूरत है। तू साला अपना कॉन्फिडेंस अपने पास रखे, हमारे पास तो कॉन्फिडेंस ही है, राइट? देयर इज नो कॉन्फिडेंस का प्रावधान ही नहीं होगा, काय का कॉन्फिडेंस? तू साला जो है ना अपना लेजिस्लेचर का काम कर, और तुम जो है ना एक्ट पास नहीं करोगे, तुम क्लॉज पास करोगे। तो आपका डेलिब्रेशन, एक एक क्लॉज पे डेलिब्रेशन होगा कि ये क्यों होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, और वो लाइव टेलीकास्ट होगा सबको। तो जैसे ही तुम दुष्टापूर्वक बात करोगे, साले बोले तुमको गलत चुन लिया, अगली बार तो तेरे को नहीं चुनेंगे। बिल्कुल। तो वो जो है ना बहुत पावरफुल तरीका है। अभी हर कोई सोचता है मैं असहाय हूँ, लेकिन मैथिलीशरण गुप्त कह रहे हैं कि मैं असहाय नहीं हूं, मेरे पास हर चीज का समाधान है। आप समस्या बताओ, समाधान मैथिलीशरण गुप्त बताएंगे। और आपको भी नहीं कहेंगे आप टेक्नोलॉजी बनाओ, टेक्नोलॉजी भी हम खुद बना के लाएंगे। अब बताओ, अब आपके पेट में दर्द क्यों है? यदि जो है आपसे पैसे भी नहीं मांग रहे हैं, आपको समाधान भी दे रहे हैं, बस केवल ये कह रहे हैं कि ये सब काम जो है पार्लियामेंट के मंदिर में बैठ के ही हो सकते हैं, और वो ये काम भी ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं। अब ये बताइए, भाजपा के आपके ही लोग जो है रोज जो है अश्विनी जो है क्या नाम उनका, अश्विनी उपाध्याय शायद नाम है ना? हाँ। जो वो इतने अच्छे इंसान है, इतने रोज जो है ना पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगाते रहते हैं, और वो उनका कहना है कि वो एडवोकेट भी हैं और भाजपा के भी हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि जिन्होंने भी जो कानूनी गड़बड़ियां की हैं, इसी पार्लियामेंट के मंदिर में बैठ के की है ना, वो हमारे ही चुने हुए प्रतिनिधि थे। आज आप हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, आप इतने कायर और डरपोक क्यों हैं? आप जो है ना 365 दिन जो है पार्लियामेंट क्यों नहीं चला रहे हैं, और अपनी पहले इन हाउस ठीक कर लें, बीच में थोड़ी बहुत जरूरत पड़ी तो जो है विदेश यात्रा की जगह जो है ना कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यात्रा करो, कि जो है इंडियन प्राइम मिनिस्टर इज नॉट हैविंग टाइम सो ही विल टॉक टू यू डिजिटली। क्यों है कि नहीं? अब जो है यूनाइटेड नेशंस को जो है माननीय श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री डिजिटल कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एड्रेस करेंगे, क्योंकि उनके पास समय नहीं है कि न्यूयॉर्क जाए, क्योंकि 365 दिन तो हमें अपनी पार्लियामेंट चलाना है। जितनी भी गंदगी कूड़ा करकट जो है ना जिस कांग्रेस ने और बाकी लोगों ने पैदा किया है उसे साफ कर डालेंगे, और ये बचे हुए 2 साल में कर देंगे। ये तो नहीं कर नहीं रहे हैं। जी। आपने उनको इसलिए चुना है ना, आपके चुने हुए प्रतिनिधि है ना, फिर नेतागिरी क्यों कर रहे हैं? काम करिए ना आप। बिल्कुल। आप मेरी बात देखिए, मुझे खुश करने के लिए बिल्कुल मत कहिए। यदि आप मुझसे असंतुष्ट हो तो आपको जोर से कहिए नहीं गुप्ता साहब आप ठीक नहीं बोल रहे हैं। नहीं सर, संतुष्ट की बात नहीं है सर, एक एक पॉइंट आपका है कि बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं है। जो देश की दिशा हो रही है सर, उस पर आपकी जो सोच है, इसमें बस ये है कि किस तरह से हम इसको क्रियान्वयन करके और वहां तक अपनी बात को पहुंचा पाए। बिल्कुल सही बात है सर। ये देखिए पांडे जी, मैं आपसे एक बात करता हूँ,
अच्छा जी। पांडे जी, एक काम करते हैं अपन, जो है ना इसको वीडियो पे बात करते हैं। उसका अच्छा। उसका फायदा ये रहेगा, मैं आपको कभी लिंक बना के भेजता हूँ और अच्छा। आप थोड़ा सा ठीक ढंग से ड्रेस हो जाइए, मैं भी ठीक ढंग से ड्रेस हो जाता हूँ, और फिर अपन वीडियो पे बात करेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है उससे सर। क्या रहेगा कि उसका इम्पैक्ट ज्यादा आएगा। हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल मतलब बिल्कुल। कई बार जो है ना ऑडियो आदमी सुनता नहीं सुनता है, कितना इम्पैक्ट जाता है। हाँ, नहीं, तो वीडियो पे बात करते हैं। कितने समय फ्री हो जाएंगे सर आप? मेरे ख्याल से इस समय 1 बज रहा है, अपन बिल्कुल। 3 बजे का रख ले या 4 बजे का। 3 बजे ठीक रहेगा सर, 3 बजे ठीक रहेगा। तो मैं आपको लिंक जो है ना बना के अभी भेज रहा हूँ, और चर्चा अपनी जो है 3 बजे होगी, और वो लाइव होगी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना। यदि आप एक दो अपने और बुद्धजन को जो है ना चाहते हैं, तो वो लिंक आप उनसे शेयर कर लीजिएगा, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, बहुत अच्छी सोच के अच्छे लोग होना चाहिए। नहीं, यहाँ बिल्कुल, यहाँ मैं ज्वाइन कराऊंगा तो एक लोग बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन होंगे मेरे साथ सर। 3 बजे ठीक का है, रख देते हैं हम लोग, ठीक ठीक है है, सर। ठीक है। चल, डन डन डन। ओके ओके ओके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय जय भारत।